आज मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ एक ऐसी कथा जो हमें सिखाती है कि भगवान की पूजा में सबसे बड़ा महत्व बाहरी आडंबर नहीं बल्कि सच्चे मन की श्रद्धा होती है। यह कथा है एक व्यापारी की जिसने भगवान गणेश जी का व्रत तो किया, लेकिन उसका मन भक्ति में नहीं बल्कि दिखावे में लगा रहा। और जब गणेश जी ने स्वप्न में उसे दर्शन दिए तब उसे समझ में आया कि सच्ची पूजा क्या होती है। जब भी कोई भक्त केवल दिखावे के लिए भक्ति करता है तो उसका कोई फल नहीं मिलता है। अरे जब वही भक्ति सच्चे मन से प्रेम और विश्वास के साथ की जाती है तब भगवान स्वयं प्रकट होकर अपने भक्त को आशीर्वाद देते हैं। इस व्यापारी ने भी यही सीखा कि किस प्रकार से हमें भक्ति करनी चाहिए। भक्ति में जो है दिखलावटी नहीं होनी चाहिए। तो शुरू करते हैं कथा को। बहुत समय पहले एक नगर में एक धनवान व्यापारी रहता था जिसका नाम था हरिदास। व्यापार में उसका नाम प्रसिद्ध था। उसके गोदाम अनाज से भरे रहते थे। सोने चांदी की तिजोरियां भरी रहती थी। परंतु एक बात थी, उसके मन में भगवान के प्रति सच्ची श्रद्धा नहीं थी। वह पूजा तो करता था पर केवल नाम के लिए वह पूजा करता था। उसे लगता था कि पूजा से भी नाम और प्रतिष्ठा बढ़ती है, इसीलिए वह केवल नाम के लिए पूजा करता था। एक दिन नगर में घोषणा हुई कि आने वाली चतुर्थी को गणेश चतुर्थी का व्रत बड़े उत्सव से मनाया जाएगा। हर कोई अपने घर में गणेश जी की मूर्ति लाने की तैयारी करने लगा। हरिदास ने सोचा, अगर मैं इस बार भव्य पूजा करूंगा तो नगर में मेरी प्रसिद्धि और बढ़ जाएगी। उसने तुरंत सेवकों को आदेश दिया, सबसे सुंदर गणेश जी की मूर्ति लाओ, घर को फूलों से सजा दो, मिठाइयों के ढेर लगाओ, ऐसा आयोजन हो कि लोग बस देखते रह जाएं। सेवक तैयारियों में लग गए। महंगे कपड़े, रेशमी वस्त्र, सोने की थाली में पूजा का सामान, सब कुछ बड़े दिखावे से सजाया गया। कहते हैं ना कि भगवान क्या देखते हैं? केवल भाव और श्रद्धा। तो जो ये व्यापारी की पूरी तैयारी थी आयोजन की, इसमें केवल एक चीज की कमी थी और वो थी सच्ची श्रद्धा। अब ऐसे ही जो है धीरे धीरे गणेश चतुर्थी का दिन आया। हरिदास ने पूजा आरंभ की। मंत्रों का उच्चारण पुजारी कर रहे थे, पर व्यापारी का मन जो है व्यापार में उलझा रहा। उसको ये था कि कहाँ पर से मेरा व्यापार में क्या क्या हो रहा है। वो सोच रहा था कौन कौन लोग आए हैं, किसने देखा है, किसने नहीं देखा है। उसका मन केवल इसी में था। पूजा समाप्त हुई। सबने तारीफ की, वाह क्या आयोजन था। हरिदास मन ही मन मुस्कुराया, देखा सब मेरे बारे में क्या कह रहे हैं। परंतु अब यहाँ पर एक मोड़ आता है कहानी में कि जब रात को वह सोया, जो व्यापारी हरिदास था, तो उसको एक अद्भुत स्वप्न आया। उसने देखा एक तेजस्वी प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश में स्वयं गणेश जी प्रकट हुए। उनका स्वर गंभीर था लेकिन प्रेम से भरा हुआ था। अब आप यहाँ पे गौर करिए कि भगवान जो है भक्त को किस प्रकार से जो है मार्ग दिखाते हैं। गणेश जी ने बोला, हरिदास
तुमने मेरा व्रत किया, पर क्या यह मेरे लिए था या अपने अहंकार के लिए? क्या तुम्हें याद है कि व्रत का अर्थ क्या होता है? व्रत केवल नियम नहीं, यह आत्मा की शुद्धि का माध्यम है। जिस पूजा में भक्ति न हो वह केवल प्रदर्शन बन जाती है। इस बार हरिदास घबरा गया। उसने हाथ जोड़कर स्वप्न में ही कहा, प्रभु मुझसे भूल हो गई। मैंने तो सोचा था कि भव्य पूजा से आप प्रसन्न होंगे। फिर गणेश जी ने कहा, मुझे भव्यता नहीं चाहिए, मुझे तो बस सच्चा मन चाहिए। अगर भाव से एक पुष्प भी चढ़ाया जाए तो वह सोने की थालियों से अधिक मूल्यवान होता है। तुम्हारे मन में तो भक्ति का बीज सूख गया है, उसे फिर से सींचो। इतना कहकर गणेश जी अंतर्ध्यान हो गए। हरिदास की नींद खुली। उसका हृदय धड़क रहा था। उसने सोचा, यह तो गणेश जी के दर्शन थे। उन्होंने मुझे सच का ज्ञान कराया। अगले दिन उसने निश्चय किया कि फिर से गणेश चतुर्थी का व्रत करेगा, और इस बार पूरे मन, सच्चे प्रेम और श्रद्धा के साथ। उसने सरल पूजा की तैयारी की। ना ही कोई दिखावा, ना कोई महंगे वस्त्र, ना ही बड़ी भीड़। बस उसने मिट्टी की गणेश जी की मूर्ति बनाई, अपने हाथों से फूल तोड़े और प्रेम से भगवान गणेश की आरती गाई। अब यहाँ पर जब उसने भाव से किया, तो जब वह आरती कर रहा था तो उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसके मन में शांति थी। गणेश जी इस बार फिर उसके स्वप्न में आए। अब उनका चेहरा मुस्कुरा रहा था। उन्होंने कहा, हरिदास, अब तुम मुझे सच्चे मन से पुकार रहे हो। तुम्हारे घर में सुख और समृद्धि सदा बनी रहेगी। तुम्हारे व्यापार में अब स्थिरता और शांति होगी। इसी तरह स्वप्न समाप्त हुआ। सुबह जब हरिदास उठा तो उसके भीतर एक अजीब सी प्रसन्नता थी। धीरे धीरे उसका व्यापार और भी बढ़ा, लेकिन अब उसमें अहंकार नहीं था। हरिदास ने हर वर्ष गणेश चतुर्थी का व्रत किया। अब यहाँ पर इसके बाद से जब भी वह गणेश चतुर्थी का व्रत करता तो वो दिखावे के लिए नहीं करता था। वह अपने प्रेम और कृतज्ञता के भाव से व्रत करता था। तो यह थी कथा। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान को सोने चांदी नहीं चाहिए। उन्हें तो चाहिए केवल हमारे भाव, हमारा मन सच्चा होना चाहिए। जब भी हम भगवान की पूजा करें, भगवान का ध्यान करें, तो हमारा मन सच्चा होना चाहिए। यदि हम थोड़े से श्रद्धा के साथ सच्चे भाव से पूजा करें तो वही पूजा हमें जीवन भर का सुख और आशीर्वाद देती है। जैसे हरिदास ने सीखा, वैसे ही हमें भी यह समझना चाहिए कि भगवान भावना के भूखे हैं, भोग के नहीं। गणेश जी सदा उन पर कृपा करते हैं जो सच्चे मन से उन्हें याद करते हैं। इसी के साथ यहाँ पर आपको यह कथा कैसी लगी, अपनी राय हमें कमेंट में अवश्य बताएं, और अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर कर सकते हैं। मैं मिलता हूँ आपसे किसी अन्य वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।